सो हे गाइस, दिस इज शाहिद हियर। बहुत दिनों बाद अपने पेज पे एक वीडियो जा रहा है और वीडियो जहाँ भी किसी कौन से टॉपिक पे रहा है वो है कैरी ऑन के ऊपर। अपने पेज पे कैरी ऑन की वीडियोस है, बट लास्ट बैच को हमने जब कैरी ऑन दिलाया था तो वो लास्ट वीडियो था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अब से कोई कैरी ऑन नहीं होगा। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद हमारे पेज पे एक और बार वीडियो जा रहा है कैरी ऑन के ऊपर। वो भी इसलिए जा रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स लोगों ने इतना स्पैम कर दिया हमारे एक पोस्ट के ऊपर। जो पोस्ट था, मैंने कुछ प्रोमिस किया था, बट मैंने बोला था कि एक फीडबैक फॉर्म डाला था। वो पोस्ट हम लोग ने किया था, वहाँ पे 1000+ कमेंट्स गए। फिर डेली के इतने सारे मैसेजेस, डेली के इतने सारे कॉल्स मुझे, मेरी टीम को। तो मैंने सोचा ठीक है, कैरी ऑन के ऊपर एक वीडियो बनाया दिया ही जाए। और पुणे यूनिवर्सिटी तो कैरी ऑन के लिए लड़ ही रही है। सो मेरे कुछ कोई वो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस है कैरी ऑन के रिगार्डिंग। और इस बार तो R19 वर्सेस NEP है, क्योंकि पहले तो गोल्डन वर्सेस 5+ चलता था। अब जो है वो R19 वर्सेस NEP चल रहा है। सो आई थॉट कि वीडियो बहुत लेट जा रहा है और मैं सोचा कि ज़रूरी है बनाना, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ चुके थे। तो मैंने सोचा ठीक है, एक वीडियो बना ही देता है। तो मेरे कुछ 4 क्वेश्चंस है, मेरे मेरे क्वेश्चंस प्लस स्टूडेंट के क्वेश्चंस है। क्या मुंबई यूनिवर्सिटी को 2025 के बैच को कैरी ऑन मिलेगा? अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा? R19 को मिलेगा या NEP को मिलेगा? थर्ड पॉइंट है, मुंबई यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है एंड मूसा इस बार भी कर रही है क्या कैरी ऑन के लिए? सी, लास्ट 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि कैरी ऑन के लिए मैं कभी कुछ करूँगा नहीं। बट स्टूडेंट ने मुझे इतना फोर्स किया हुआ है कि आप करो, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी में और कोई है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो पहला पॉइंट है, मुंबई यूनिवर्सिटी के 2025 के बैच को कैरी ऑन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। बट यस, मूसा इस बार ट्राई करेगी। और किसके लिए करेगी इस बार? दोनों के लिए करेगी, R19 और NEP दोनों के लिए करेगी। क्योंकि मुझे भी अब ऐसा फील हो रहा है कि यस, इन्हें भी एक चांस मिलना चाहिए। चांस इन सेंस की सप्लीमेंट्री एग्जाम हो, या फिर जैसे पुणे यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करिए, डिमांड करिए कि उन्हें कैरी ऑन दो या फिर एक सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, तो हम भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि R19 बैच एज वेल एज NEP बैच दोनों के लिए या तो फिर कैरी ऑन लाओ या तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए कुछ तो करो। क्यों करो वो भी मैं बताना चाहता हूँ। R19 की ये लास्ट बैच है, गोल्डन KT जिनको लगा हुआ है, ठीक है। अगर उनको ड्रॉप लगता है तो ड्रॉप लगने के बाद वो लोग क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट की वजह से या फिर 2 सब्जेक्ट की वजह से अगर उन्हें ड्रॉप लग रहा है, तो जब उन लोग लास्ट नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो उन्हें NEP के साथ कन्वर्ट होना पड़ेगा। 80 मार्क्स के पेपर से 60 मार्क्स के पेपर में आना, एंड जो सब्जेक्ट वो लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, सेम सब्जेक्ट वो लोग को थर्ड ईयर में भी रिपीट करना पड़ेगा। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल्स, मतलब सब्जेक्ट चेंजेस होते हैं, ये सेमेस्टर से वो सेमेस्टर में जाना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है R19 के एडमिन्स ने मुझे बताया। NEP का कौन से ग्राउंड्स पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्रेडिट सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर, कि मैथ्स का ट्यूटोरियल्स का एक क्रेडिट सिस्टम उन्हें नहीं मिल रहा है। और एक्सटर्नल अगर क्लियर नहीं है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल क्लियर है और इंटरनल क्लियर नहीं है, तो एक्सटर्नल के भी क्रेडिट पॉइंट्स काउंट नहीं किए जा रहे हैं। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी को क्रेडिट सिस्टम पॉइंट लाना था, तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल NEP रूल जब बनाए थे, तो उस टाइम पे उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए था कि हम क्रेडिट सिस्टम ला रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंटों 5 और 3 KT का रूल ही लेके चल रहे थे। और ये उन्हें भी पता है, फर्स्ट सेमेस्टर चला गया, सेकेंड सेमेस्टर चला गया, दोनों सेमेस्टर होने के बाद वो लोग क्रेडिट सिस्टम का रूल लेके आ रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अगर उनको तो छोड़ो, प्रोफेसर्स को भी नहीं पता था कि क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। अगर लाना ही था तो तुम सेमेस्टर 1 होने के बावजूद बात भी बता सकते थे, ताकि बच्चे सेमेस्टर 2 में अच्छे से प्रिपेयर करें। देखो, प्रिपेयर तो दोनों सेमेस्टर के लिए करना था हमें। अब किन बच्चों को 2 KT 3 KT की वजह से भी ड्रॉप लग रहा है, बिकॉज एक एक दो क्रेडिट कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसमें बच्चों का तो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो KT लगने वाला है फर्स्ट ईयर में। अब बच्चे पूरा पेपर भी लिख के आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको KT लग रहा है, मैंने खुद से फोटोकॉपी चेक किया है, तो फिर हर गलती बच्चों पे हम नहीं ठोक सकते। तो NEP का क्रेडिट सिस्टम के पॉइंट्स तुम लोग ने इन्फॉर्म नहीं किया। फिर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल रहे हो तुम लोग। जो चीज़ तुम लोग बोले ही नहीं थे वो चीज़ किया। एंड उसके बाद बच्चों ने पुअर इवेल्युएशन किया है, जिनको भाई रिवैल्यूएशन में जिनको अच्छा खासा मार्क्स मिल रहा है, 22 मिल रहा है, 21 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, उसको तुम सीधा 1 मार्क्स पे लेके आ जा रहे हो। और जिनको 3-4 मिल रहा है उसको सीधा 42 पे लेके जा रहे हो। तो ये पॉसिबल कैसा है? या तो पहला जो पेपर चेक कर रहा है वो क्लियरली चेक नहीं कर रहा है, या तो फिर रिवैल्यूएशन वाला चेक नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, इनको तुमको सुधारना पड़ेगा। ये हमसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस बार भी हम काम करेंगे R19 NEP के लिए। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, 2 वीक्स एगो संडे के टाइम पे
सीनेट मेंबर की मीटिंग थी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो वहाँ पे R19 के कुछ बच्चे गए हुए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अंदर क्या बात की, बिकॉज हमारे कोई भी एडमिन या फिर मैं भी उधर प्रेजेंट नहीं था, बट उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो के थ्रू मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि हम कैरी ऑन के लिए अपना 100% देंगे, बट अभी तक भी वहाँ से कोई अपडेट हमें नहीं है। उसके एक हफ्ते बाद सीनेट्स मेंबर ने उनके कोई हायर अथॉरिटीज़ थे उनके पार्टीज़ के, तो उन्होंने बोला कि चंद्रकांत दादा पाटिल से मीटिंग कराएंगे, उसकी भी हमारे पास कोई अपडेट है नहीं। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? हमें नेक्स्ट ये करना है कि हमें पुणे यूनिवर्सिटी के सर्कुलर तक वेट करना चाहिए। यस, वो कौन से ग्राउंड्स नहीं, वो पुणे यूनिवर्सिटी क्या कैरी ऑन इम्प्लीमेंट कर रहा है या सप्लीमेंट्री एग्जाम रूल इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो, हमें पुणे को फॉलो नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। अभी तक हमारी इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है। इवन मैंने भी पर्सनली अभी तक एमयू में जाके कैरी ऑन के रिगार्डिंग बात नहीं किया हूँ। मैं करूँगा बात एमयू में जाके। मूसा इस बार भी कर रही है क्या कैरी ऑन के लिए? यस, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट है और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कैरी ऑन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट मुझे एक ऐसा लगता है कि हमें एक ट्राई करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाके इस बारे में बात करना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, अगर तुम्हें सारी चीज़ें रूल्स वगैरह लानी चाहिए थी, और R19 के रिगार्डिंग एक दो सब्जेक्ट की वजह से ड्रॉप लग रहा है, और NEP में जाने के बाद उनको सेम सब्जेक्ट रिपीट होने के बाद फ्यूचर में कितना अफेक्ट करेगा, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस बार भी। तो कैरी ऑन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी हम कोई गारंटी नहीं दूंगा, बट दिल में एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि बच्चे मेरे पास आए और मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ट्राई करना चाहिए, और मैं अपना 100% दूंगा तुम लोगों के लिए कि इस बार भी दोनों स्कीम को कैरी ऑन मिले, या तो फिर कोई एक चांस मिले। एक चांस मिलना तो मुश्किल है, बिकॉज नवंबर में एग्ज़ाम होता है, तो कब तुम लोग पेपर दोगे, कब वापस से तुम लोग ये करोगे। तो फिर मैं कैरी ऑन के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ, और एक ऐसा वीडियो बताऊंगा जहाँ पे मैं खुद तुम लोग को बोलूँगा कैरी ऑन लेने के बाद, स्पेशली R19 नहीं, NEP वालों, तुम लोग कैरी ऑन लेने के बाद जिनको मतलब 5 से ज़्यादा KT है, उनको कितना अफेक्ट पड़ सकता है। मे बी न्यू एजुकेशन रूल पॉलिसी लाया तो वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम लाया हुआ है, तो वो उस बारे में बाद में बात करेंगे। बट कैरी ऑन का ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि इस बार मूसा रेडी है करने के लिए, और कुछ एडमिन्स ऑलरेडी कर रहे हैं। और अपडेट यही है कि मैंने अभी तक ऑफिशियली यूनिवर्सिटी में जाके इस बारे में कुछ बात नहीं किया हूँ, और एक दो दिन के अंदर मैं खुद लेटर लेके पर्सनली जाने वाला हूँ। हाँ, लेटर हम लोग ने भिजवाया, बट उसका कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। अब हम लोग ऑफिशियली जाने वाले, मैं और मेरी छात्र भारती की टीम, जिनका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मुंबई का, वो हम लोग जाने वाले यूनिवर्सिटी में और इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आप इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करें, बिकॉज अनफेयर हो रहा है, पुअर इवेल्युएशन हो रहा है। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम का रूल तुम लोग ला रहे हो जो कि तुमने पहले से बताया नहीं है। थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के बाद NEP में कन्वर्ट होने वाले R19 स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफिक्स का भी एक अच्छा पॉइंट उठाने वाले हैं, और मैंने कहा था ग्राफिक्स के पेपर के टाइम पे कि फोटो कॉपी को मंगा के रखना, क्योंकि अगर वहाँ पे देखेंगे हम मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। सो कैरी ऑन का ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने, बिकॉज बहुत सारे स्पैम कर रहे थे बच्चे मैसेजेस, वो मत करो। अगर मैंने बोला इस बार हम लोग काम करेंगे तो हम लोग अपना 100% देंगे, जैसे लास्ट 2 साल से हमने कैरी ऑन के लिए काम किया है, तो इस बार भी हम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से। और यूनिटी का जब वक्त आएगा तो आप लोग को सबको यूनिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। सो बाय बाय, स्टडीज़ पे ध्यान दो, और कैरी ऑन जब आना रहेगा तब आ जाएगा, बट जो भी सब्जेक्ट्स में KT लगी है वो सब्जेक्ट से KT पे ध्यान दो। ठीक है, बाय बाय।